हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ऋचा जब बोलती है अनन्या को बैठने के लिए तो अनन्या बैठ जाती है। अनन्या जब बैठ जाती है तभी वो लड़की बोलती है कि आपका आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और आप भी बहुत अच्छी हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी फ्रेंड बनोगी। तो तभी अनन्या बोलती है, क्या मैम, मतलब मैं समझी नहीं। तो तभी वो लड़की बोलती कि पहले तो ये मैम बोलना बंद कीजिए, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। मेरा नाम ऋचा है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तो तभी अनन्या बोलती है कि लेकिन क्यों मैम, आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाह रही है। तो तभी वो लड़की बोलती है कि क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगे और आपका एज और मेरा एज सेम है, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपसे दोस्ती कर लूँ। वैसे भी आप बहुत अच्छी हैं, तो दोस्ती क्या आप मुझसे करना चाहेंगी, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है मैम। तो तभी वो लड़की बोलती फिर से मैम, अरे दोस्ती में कौन मैम बोलता है, मैं आपकी दोस्त बन चुकी हूँ, आप मुझसे दोस्ती कर लियो, तो मैम क्यों बोल रही हो, मुझे मेरे नाम से बुलाइए। तो तभी अनन्या बोलती है ठीक है ऋचा। तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ ये ठीक है। तो तभी वो लड़की फिर से बोलती है कि मिस अनन्या, आप क्या मेरे साथ लंच करना चाहेंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि जी मैं नहीं कर सकती आपके साथ लंच, क्योंकि बाहर मेरा दोस्त भी मेरे लिए वेट कर रहा है और हमें जाना पड़ेगा। तो तभी वो लड़की बोलती है अच्छा, तो आप इधर पे कौन से होटल पे ठहरे हुए हो। तो तभी अनन्या बोल देती है कि वो कौन से होटल में ठहरी है। तो तभी वो लड़की बोलती कि अच्छा, तो आप लोग कितने दिन हो यहाँ पे। तो तभी अनन्या बोलती कि कल ही हम लोगों का फ्लाइट है, तो हम लोग कल के फ्लाइट से ही चले जाएंगे। तो तभी वो लड़की बोलती है अच्छा, तो आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो आप अपना नंबर मुझे दे सकती हैं, तो मैं आपसे कांटेक्ट रख सकती हूँ। और वैसे भी आप लोग के वहाँ पर भी हम लोग का एक और कंपनी है, तो मैं अगर कभी भी आप लोगों के उधर पे गई तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो तभी अन्य बोलते कि हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। तो अनन्या अपना नंबर दे देती है उस लड़की को। तो वो लड़की बोलती है ठीक है, तो मैं आप लोगों के घर पे जब जाऊंगी तो आपसे
ज़रूर मिलूँगी। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, ज़रूर। तो फिर से अनन्या बोलती है कि ठीक है, तो मैं जाती हूँ क्योंकि मेरा दोस्त वेट कर रहा है, हम लोग को जाना पड़ेगा। तो तभी वो लड़की बोलती है ठीक है। तो अनन्या चली आती है केबिन से बाहर। फिर वो आकाश के पास जाता है और बोलता है कि चल भाई जाते हैं होटल की तरफ। तो तभी आकाश बोलता है ठीक है चल। तो ये दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और ऑफिस से जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो तभी आकाश अनन्या को बोलता है कि भाई मैं तुझे एक बात बोलूं। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ बोल, क्या हुआ। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे यार वो लड़की है ना, वो मुझे ठीक नहीं लगी। तो तभी अनन्या बोलती अरे यार तो भी ना वो लड़की बहुत अच्छी है यार। मतलब वो जब मुझे अपने केबिन में बुलाई बात करने के लिए, तुझे पता है वो क्या बात करने के लिए बुलाई थी। तो तभी आकाश बोलता है कि हाँ क्या बात। तो तभी अनन्या बोलती अरे वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, वो मेरी दोस्त बनना चाहती है और वो बहुत ही अच्छी है। और वो बोल रही थी कि हम दोनों का एज सेम ही है और मुझसे वो दोस्ती करना चाहती है, वो मेरी फ्रेंड बनना चाहती है, इसीलिए उसने मुझे बुलाया था अपने केबिन में। बहुत ही अच्छी लड़की है यार। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे यार तू उससे दोस्ती करना चाह रही थी वो लड़की। तो तभी अन्य बोलती हाँ यार, और वो बोल रही थी कि हम लोगों के उधर पे भी उन लोगों का एक और कंपनी है, तो वो अगर हम लोग के उधर पे कभी भी आई तो वो मुझसे ज़रूर मिलेगी। और मेरा नंबर उसने मांगा था तो मैंने दे दिया क्योंकि वो मुझसे फ्रेंडशिप करना चाह रही थी यार। इसीलिए मैंने सोचा चलो फ्रेंडशिप करना चाह रही है और सेम एज की है तो क्या हुआ, फ्रेंडशिप कर ही लेते हैं। तो तभी आकाश बोलता है क्या, तू उस लड़की से फ्रेंडशिप कर भी ली और तू अपना नंबर भी दे दी। ये अगर पायल को पता चला ना, वो तुझे मार ही डालेगी। तो तभी अनन्या बोलती है कि अरे यार मैंने तो उस लड़की से फ्रेंडशिप किया है यार, तू भी ना फ्रेंडशिप भी तो किया है, क्यों पायल मुझे क्यों मार डालेगी। मैं पायल को सब कुछ बता दूंगी इस बारे में। और तुझे पता ही ना मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ और पायल के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। तुझे पता है ना, मैंने सिर्फ फ्रेंडशिप किया है उस लड़की से और कुछ भी नहीं। और वो भी तो मुझसे फ्रेंडशिप की है, वो कौन सा मुझे प्रपोज किया और मैंने प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया, तू ऐसा करके रिएक्ट कर रहा है। यार फ्रेंडशिप भी तो करना चाह रही थी तो मैंने भी फ्रेंडशिप कर लिया है। फ्रेंडशिप करना कुछ गलत बात थोड़ी है, फ्रेंडशिप भी तो किया यार तू भी ना। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे यार नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है मेरी बात को, वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है, वो लड़की ठीक नहीं है। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं यार वो लड़की बहुत अच्छी है और वो मुझसे फ्रेंडशिप करना चाह रही थी तो इसीलिए मैंने उससे फ्रेंडशिप किया है। तू भी ना ज़्यादा सोच रहा है, चल चलते हैं होटल की तरफ। तभी आकाश बोलता है कि ठीक है चल।
तो आकाश और अनन्या दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं और इधर पे साक्षी और पायल ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे बेड पे बैठ के। तो तभी पायल बोलती कि अरे बहुत टाइम हो चुका है, अभी भी नहीं आए हैं ये दोनों। तो तभी साक्षी बोलती अरे यार, अनन्या ने तो बोला ही था कि उन दोनों का लेट हो भी सकता है, इसीलिए हम दोनों को खाना खा लेने के लिए बोल दिया था उन दोनों ने। तो तभी पायल बोलती नहीं यार, अनन्या जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगी, वो आ जाए फिर मैं खाना खाऊंगी। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है, तो तू अनन्या को एक बार कॉल कर लेना, देखना वो कहाँ पर है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है रुक, मैं कॉल करती हूँ। तो तभी पायल अनन्या को कॉल लगाती है और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या और आकाश होटल पे पहुंच जाते हैं। और होटल के अंदर जब ये दोनों घुसते हैं तो तभी अनन्या के फ़ोन पे पायल का कॉल आता है। तो तभी अनन्या कॉल रिसीव करती है और बोलती कि हाँ बोलो। तो तभी पायल बोलती कि कहाँ पे हो और कितनी देर लगेगी आने में। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, मीटिंग ख़त्म हो गया है और हम लोग आ भी गए हैं, होटल के अंदर अभी घुसे हैं, हम लोग आ रहे हैं। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है आओ जल्दी से। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ बाबा आ रही हूँ। तो ये बोल के अनन्या कॉल कट कर देती है और आकाश और अनन्या ये दोनों रूम की तरफ आते हैं और आके नॉक करते हैं। तो तभी पायल जाके दरवाज़ा खोलती है तो आकाश और अनन्या रूम के अंदर आते हैं और तभी साक्षी बोलती है कि क्या हुआ, कैसा रहा मीटिंग। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मीटिंग अच्छा था और ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को ही मिला है। तो तभी साक्षी और पायल ये दोनों ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तभी अनन्या बोलती हाँ, तो तुम दोनों ने खाना खाया। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, हम दोनों ने खाना नहीं खाया है। तो तभी अनन्या बोलती क्यों, खाना क्यों नहीं खाए हो तुम दोनों ने। तो तभी पायल बोलती कि वो हम दोनों तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे कि तुम दोनों कब आओगे और हम लोग एक साथ ही खाना खाएंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों, हम दोनों ने तो तुम दोनों को बोल के ही तो गए थे कि तुम दोनों खाना खा लेना, क्योंकि हम दोनों को लेट भी हो सकता है अगर हम दोनों बहुत लेट से आते तो क्या होता। तो तभी पायल बोलती कि तो देखा जाता, अभी चलो, अभी तो आ गए हो तुम दोनों, तो चलो खाना खा लेते एक साथ। तुम दोनों जाओ जल्दी से फ्रेश हो लो। तो तभी आकाश बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे कमरे में जाके फ्रेश होके अभी आ रहा हूँ। तो ये बोल के आकाश चला जाता है और इधर पे अनन्या बोलती है कि ठीक है, मैं
खाना ऑर्डर कर देती हूँ, फिर मैं फ्रेश होने के लिए चली जाऊँगी। तो ये बोल के अनन्या जल्दी से खाना ऑर्डर कर देती है और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और इधर पे पायल और साक्षी ये दोनों वेट करते हैं इन दोनों के लिए। और अनन्या थोड़ी देर बाद ही निकल आती है वॉशरूम से और तभी इन लोगों के रूम पे खाना आ जाता है और आकाश भी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं रूम पे अनन्या के। फिर ये लोग एक साथ खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद आकाश बोलता है कि अरे यार मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ रूम पे सोने के लिए। तो तभी अन्य बोलते ठीक है। तो साक्षी बोलती ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं रूम पे। तो तभी ये बोलकर ये दोनों चले जाते हैं अपने रूम पे। और इधर पे पायल और अनन्या ये दोनों बेड पे बैठे रहते हैं। और तभी अनन्या पायल को बोलती है कि पायल आज पता है क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती है क्या हुआ। तो तभी अनन्या वो सारी बातें पायल को बता देती है। तो तभी पायल बोलती है कि क्या तुमने दोस्ती भी कर लिया, तुम नंबर भी दे दियो क्या। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ, फ्रेंडशिप करना चाह रही थी इसलिए फ्रेंडशिप कर ली हूँ, तो क्या हुआ। और वो लड़की अच्छी है इसीलिए मैंने उससे फ्रेंडशिप किया है। तो तभी पायल बोलती क्या क्या बोला तुमने अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि वो हाँ, वो लड़की अच्छी है, मतलब दोस्ती के लिए बहुत अच्छी है। तो तभी पायल बोलती अच्छा, अच्छी लग रही है ना वो लड़की, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हें ना। तभी अनन्या बोलती अरे 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 तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने क्या कर दिया है, ऐसा क्या किया, दोस्ती किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ दोस्ती की हूँ और कुछ भी नहीं। तो तभी पायल बोलती है अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ। ये पायल बोलती नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है और तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना पायल। तो तभी पायल बोलती है हाँ मुझे पता है और मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है कि अच्छा, सुबह जो प्यार कर रहे थे ना हम दोनों, तो वो प्यार तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, इनकम्प्लीट रह गया ना। तो चलो पूरा करते हैं अभी। तो तभी पायल बोलती क्या क्या नहीं, तुम सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो तभी अन्य बोलती कि नहीं, मुझे तुम्हें प्यार करना है, अभी रेस्ट नहीं, पहले प्यार उसके बाद रेस्ट, मुझे तुम्हें प्यार करना है, चलो प्यार करते हैं। तो ये बोलकर अनन्या पायल के पास आती है और पायल के होठों पे अपने होठ रख देती है
और पायल को किस करने लगती है और पायल भी अनन्या को किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे थे और अनन्या पायल को लिप किस करते करते पायल को बेड पे सुला देती है। फिर अनन्या पायल के ऊपर आती है और आके उसको किस करने लगती है और किस करते करते वो पायल के नेक की तरफ आती है और उधर भी पे भी किस करने लगती है। फिर अनन्या पायल के साड़ी के पल्लू को हटाती है। जब वो साड़ी के पल्लू को हटाती है तो तभी साड़ी के पल्लू के साथ साथ मंगलसूत्र भी खुल जाता है गले से। तो तभी पायल जब ये देखती है कि मंगलसूत्र खुल गया है तो तभी वो अनन्या को हल्का सा पुश करती है। फिर वो जल्दी से उठती है और के बैठ जाती है। तो तभी अनन्या बोलती है कि क्या हुआ क्या हुआ पायल। तो तभी पायल बोलती है कि अरे तुमने ये क्या किया, देखो मेरे गले से मंगलसूत्र खुल गया है। तुम तुम भी ना, ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मंगलसूत्र कैसे खुल गया और देखो ये टूट गया है। अनन्या मंगलसूत्र कैसे टूट गया। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे तुम भी ना, क्या टूट ही गया है ना, ठीक है मैं तुम्हें नया खरीद के दे दूंगी और पहना दूंगी। तो तभी पायल बोलती कि वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे मुझे डर लग रहा है अनन्या, मंगलसूत्र खुल गया और खुल भी गया और ये टूट भी गया है। अनन्या मुझे बहुत डर लग रहा है अनन्या। तो तभी अनन्या बोली अरे डर कैसा, मंगलसूत्र ही है, टूट गया है ठीक है, मैं नया ला दूंगी और पहना दूंगी, ठीक है बाबा, तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो। तो तभी पायल बोलती अरे तुम समझोगे नहीं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। तभी अनन्या पायल के पास आती है और पायल को हक कर लेती है बैठी हुई और बोलती है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ला दूंगी ठीक है और पहना भी दूंगी, कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है। तभी अनन्या ये बोलकर पायल को अपने से अलग करती है और पायल के फोrehead पे किस करती है और बोलती है कि तुम ये सब छोटी छोटी बात लेकर इतनी पैनिक क्यों हो जाती हो। तो तभी पायल बोलती अरे तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें पता नहीं है अनन्या, मंगलसूत्र गले से खुल जाना और उसका टूटना ये बात अच्छी नहीं होती है। तो तभी अनन्या बोलती है अरे बाबा तुम भी ना किस जमाने की बातें कह रही हो, तुम भी ना छोड़ो ये सब, तुम तुम सो जाओ, सो जाओ। तो ये बोलकर अनन्या पायल को सुला देती है। फिर वो भी पायल के पास लेट जाती है। पायल के पास जब अनन्या लेटती है तो तभी
पायल अनन्या को कस के हक कर लेती है और बोलती है कि अनन्या, मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है अनन्या। तभी अनन्या बोलती, अरे बाबा, कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ और तुम्हारे पास हूँ, मुझे क्या होगा। और तुम मंगलसूत्र टूट जाने से और तुम इतना डर गई, क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं ठीक ही हूँ, देखो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम सो जाओ। तो ये बोलकर अनन्या भी पायल को टच से हक कर लेती है और इधर पे पायल अनन्या को हक की हुई थी बहुत टाइट से और वो रोने लगती है। तो तभी अनन्या जब देखती है पायल रो रही है, तो तभी अनन्या पायल को बोलती, अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है पायल, तुम रो क्यों रही हो, मत रो ना, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम रो मत, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, मैं देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, मत रो ना। तो पायल तब भी रोए जा रही थी और बोल रही थी कि मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ अनन्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा तो मैं मैं तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो तुम्हारे पास हूँ। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, तुम मेरे साथ ही रहना, तुम कहीं भी मत जाना, तुम मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाना, तुम 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 सिर्फ मेरे हो, तुम तुम कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो तभी अनन्या बोलती, अरे बाबा, ठीक है, अब चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, चुप हो जाओ, ठीक है, चुप हो जाओ। तो ये बोलकर अनन्या पायल के आंखों से आंसू को पोंछती है, फिर वो पायल को बोलती है कि डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ठीक है। तो तभी पायल फिर से रोने लगती है और रोते रोते कुछ कहने वाली थी, तो तभी अनन्या पायल के होठों पे अपना होठ रख देती है और पायल को किस करने लगती है। अनन्या जब पायल को किस करने लगती है, तो वो धीरे धीरे पायल का रोना भी बंद हो जाता है और पायल भी अनन्या को किस बैक करने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।